Hi guys, my name is Chandrasekhar Barula and these are in lecture sessions of Information System Audit, which is a post-qualification course of Chartered Accountants. So my number is 9899123008 and you can contact me in this particular number for feedback or in case you need professional help in and around Delhi. तो हम पहले यहाँ पढ़ रहे थे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के बारे में. तो हमने दो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ा था, SSL और SMIME. SSL यानी सिक्योर सॉकेट लेयर प्रोटोकॉल. ये क्या होता है कि अगर मान लीजिए सपोज आप इंटरनेट में एंटर करते हैं वेब ब्राउज़र के थ्रू, तो अगर कोई सिक्योर साइट है, अगर SDFC वगैरह की साइट है उसको ओपन करते हैं, बैंक साइट्स को ओपन करते हैं, तो क्या होता है कि एक ग्रीन कलर आपको दिखाई देता है एड्रेस के वहाँ पर, और HTTPS लिखा हुआ ग्रीन कलर के साथ, और एक पेडलॉक दिखाई देता है, यानी कि एक ताला सा बना हुआ दिखाई देता है. तो ये कौन करता है? ये SSL करता है, ये सिक्योर सॉकेट लेयर प्रोटोकॉल करता है. और वो प्रोटोकॉल जो है वाइडली यूज्ड है इंटरनेट में, और इसका डिफ़ॉल्ट पोर्ट जो है पोर्ट 443 है. तो HTTPS जब भी आएगा लिखा हुआ आएगा, वो ग्रीन कलर से लिखा हुआ आएगा. ये सारी चीज़ कौन करता है? SSL का सिक्योर सॉकेट लेयर प्रोटोकॉल करता है, और ये हमने पहले पढ़ा था. दूसरा हमने पढ़ा कि SMIME होता है. MIME हमने पहले पढ़ा था और उसकी पूरी हिस्ट्री पढ़ी थी. MIME होता है मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, यानी कि मेल कम्युनिकेशन में इसका यूज़ होता है. और क्यों यूज़ होता है इसकी पूरी हमने हिस्ट्री पढ़ी थी कि भाई पहले जो था मेल जो था टेक्स्ट में कम्युनिकेट होता था, और टेक्स्ट में भी इंग्लिश टेक्स्ट में कम्युनिकेट होता. तो फिर बाद में क्या हुआ कि मेल जो है दुनिया भर में फैल गया, और उसके बाद फाइल्स ट्रांसफ़र होने लगे, वीडियो फाइल्स, ऑडियो फाइल्स ट्रांसफ़र होने लगे. तो उसके लिए MIME आया. तो SMIME सिक्योर मल्टीमीडिया मल्टीपर्पज़ मेल इंटरनेट मेल एक्सटेंशन है. तो उसमें क्या होता है कि अगर सपोज़ जीमेल ओपन करें तो वहाँ से वापस आता है तो HTTPS लिखा हुआ आता है, आपने देखा होगा. तो मेल को सिक्योर करने वाला स्टैंडर्ड जो है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो है, SMIME है. इसके बाद हम पढ़ते हैं, आज जो हम पढ़ेंगे वो IPsec के बारे में. सबसे पहले हम कंपैरिजन कर लेते हैं SSL और IPsec का. तो SSL मोस्टली यूज्ड सिक्योर सॉकेट लेयर प्रोटोकॉल है. जो इंटरनेट में सबसे ज़्यादा प्रोटोकॉल जो यूज़ हो रहा है वो SSL प्रोटोकॉल है. IPsec कहाँ यूज़ होता है? IPsec जो है फ्यूचर का स्टैंडर्ड है. आज का स्टैंडर्ड SSL है, यानी कि जैसे जैसे हम फ्यूचर की तरफ बढ़ते जाएंगे IPsec यूज़ करते जाएंगे. IPsec डिफैक्टो स्टैंडर्ड है. IPsec डिफ़िकल्ट है क्योंकि वो कंप्लीट एंड टू एंड इंक्रिप्शन करता है. SSL में क्या है, बेसिकली अगर दो कंप्यूटर सिक्योर हो गए और उन्होंने की ट्रांसफ़र कर दी तो सिक्योरिटी जो है कंप्यूटर के एंड में रहती है. लेकिन IPsec एंड टू एंड वो करता है, इंक्रिप्शन करता है. VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स क्रिएट कर देता है. अगर मान लीजिए सपोज एक कंपनी है, कंपनी के पास दो जगह वो कंपनी है, अगर एक न्यूयॉर्क में है और एक इंडिया में दिल्ली में है, और आपस में वो कम्युनिकेट कर रहे हैं तो IPsec के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे जनरली. ये रूल है वेब का कि अगर मान लीजिए सपोज दो कंप्यूटर्स हैं और दो कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, और वो कंप्यूटर्स आपस में चेंज नहीं हो रहे, दो वेब सर्वर्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो IPsec उसको यूज़ किया जाना ज़्यादा बेहतर है. IPsec वहाँ पर यूज़ होगा और IPsec यूज़ करना वो ज़्यादा बेहतर है. और IPsec अगर वहाँ यूज़ होगा तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है. SSL ईजी होता है. SSL वन ऑफ द ईजीएस्ट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड्स है. तो अगर मान लीजिए सपोज आप मल्टीपल साइट्स विज़िट कर रहे हैं तो SSL का यूज़ करेंगे. अगर आप डेडिकेटेड साइट्स विज़िट कर रहे हैं तो IPsec का यूज़ करेंगे. इसी एक इसका एग्जांपल, एक सिंपल सा एग्जांपल है IPsec कहाँ यूज़ होता है कि अगर मान लीजिए सपोज आपकी कंपनी आपको एक कंप्यूटर दे देती है और VPN क्रिएट कर देती है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट कर देती है. आप जब भी कम्युनिकेट करोगे, मेजरली कम्युनिकेट करोगे अपने कंपनी के IT से कम्युनिकेट करोगे, और जब आप अपने कंपनी के IT से कम्युनिकेट करोगे तो वो IPsec यूज़ किया जाएगा वहाँ पर. तो IPsec में एक और चीज़ है, वो हेडर यूज़ किया जाता है और उससे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है. ये इंपॉर्टेंट चीज़ है IPsec में. तो IPsec के बारे में मैंने बताया कि IPsec जो है फ्यूचर का स्टैंडर्ड है, डिफैक्टो स्टैंडर्ड है, और फ्यूचर में ज़्यादा इसकी यूज़ होगा. अगर मान लीजिए सपोज एक क्लाइंट और सर्वर है, वेब ब्राउज़र है और वेब सर्वर है. अगर मेरा वेब ब्राउज़र है और मैं गूगल को कम्युनिकेट कर रहा हूँ और अलग अलग उस साइट्स में करूँगा तो SSL का यूज़ करूँगा, सिक्योर सॉकेट लेयर का यूज़ करूँगा. और IPsec का कब यूज़ करूँगा? अगर दो
डेडिकेटेड वेब सर्वर्स हैं, या अगर मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ और उस कंपनी का लैपटॉप है और मैं उसके सर्वर से ज़्यादा कम्युनिकेट करता हूँ तो IPsec का यूज़ किया जाएगा। तो हमारी स्टडी क्या कहती है IPsec के बारे में, ये भी देख लेते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्ज़ाम में वही चीज़ आएगी। तो IPsec के बारे में हमारी स्टडी ये क्या कहती है कि सबसे पहले डिफ़ाइन करती है, और डिफ़ाइन हमारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स वगैरह इन सब को कौन डिफ़ाइन करता है? इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स करता है, IETF करता है। तो IETF जो है उसने IPsec यानी इंटरनेट IP सिक्योरिटी प्रोटोकॉल यानी कि IPsec उसको कैसे डिफ़ाइन किया है? IETF के वर्किंग ग्रुप ने उसने ये बोला है कि भाई ये जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है IP डेटाग्राम लेयर पे यूज़ किया जाता है, और ये इंक्रिप्शन देता है CIA के लिए। CIA मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड ऑथेंटिकेशन। तो CIA एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। CIA वैसे वर्ड में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेरिका की जासूस एजेंसी है CIA, लेकिन कंप्यूटर्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है CIA, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और ऑथेंटिकेशन। अगर मान लिया कोई डेटा आप भेज रहे हो तो सबसे पहले डेटा इंटेग्रिटी मेंटेन होनी चाहिए, यानी बीच में चेंज नहीं हो जाना चाहिए। अगर आपने एग्रीमेंट देखा है कोई कुछ क्लॉज है कुछ और चला गया तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इंटेग्रिटी मेंटेन करती है कि जो डेटा, जो इंफॉर्मेशन भेजी गई थी वो कहीं की नहीं गई, वो पूरी तरीके से। C क्या होता है? कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी यानी मैंने आपके पास इंफॉर्मेशन भेजनी, कहीं लीक तो नहीं, तो CI हो गया। A ऑथेंटिकेशन, यानी मैंने इंफॉर्मेशन भेजी, आपको भेजी, तो कैसे पता चले कि मैंने ही भेजी और आपको ही भेजी? तो ये CIE होता है। तो बेसिकली जो हमारा IETF है वो वर्किंग ग्रुप वो डेटाग्राम लेयर पर CIE की स्पेसिफिकेशन को बताता है, वो जो है IPsec होता है। और IPsec में एक चीज़ और होती है, वो एप्लीकेशन लेयर में काम करता है, तो एप्लीकेशन सिक्योर रहती हैं उसमें। तो IPsec हमारी स्टडी फर्दर कहती है कि IPsec फ्यूचर स्टैंडर्ड माना जाता है सिक्योर कम्युनिकेशन का इंटरनेट में, लेकिन अभी ये डिफेक्टो स्टैंडर्ड बनता चले जा रहा है। IPsec जो है ये किस चीज़ के बेसिस है? ये हमारी स्टडी करेगी किस चीज़ का बेसिस है। ये कहती है कि इंटर ऑपरेबली सिक्योर्ड होस्ट टू होस्ट पाइप, इनकैप्सुलेटिंग टनल्स और VPN। मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब ये हुआ है कि अगर मान लिया सपोज आप डेटा कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपका डेटा यहाँ से अपने कंप्यूटर से अपने लोकल एरिया नेटवर्क में जाता है और वहाँ से इंटरनेट में जाता है। इंटरनेट से वो एयरटेल वगैरह के पास, सर्विस प्रोवाइडर के पास जाता है, और वहाँ इंटरनेट एक सर्विस प्रोवाइडर दूसरे सर्विस प्रोवाइडर को इंटरनेट की बैकबोन से जुड़ा हुआ है, और वहाँ से सुपर इंफॉर्मेशन हाईवे स्टार्ट होता है और वहाँ से डेटा मूव करता है बड़े फास्ट तरीके से। और जो वो डेटा मूव करता है वहाँ पर हज़ारों डेटा होते हैं। तो उस डेटा को एक टनल बना दी जाए, एक वर्चुअल टनल बना दी जाए, यानी कि डेटा जो जा रहा है वो बिल्कुल सिक्योर हो। तो ऐसी वर्चुअल टनल जो बनाई जाती है उसे VPN कहा जाता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स कहा जाता है। यानी कि एक पब्लिक नेटवर्क में एक प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट कर देता है। और ये होता कैसे है? ये होता है इनकैप्सुलेटिंग टनल से, यानी कि टनल क्रिएट कर दी गई। वैसे तो डेटा साथ ही साथ मूव करेगा, लेकिन एक सिक्योर लाइन क्रिएट कर दी गई, और इस सिक्योर लाइन को इंटर ऑपरेबली सिक्योर्ड होस्ट टू होस्ट पाइप्स भी कहा जा सकता है। तो ये IPsec के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है IPsec के बारे में। दूसरा हम की के बारे में बात कर लें कि जो आपका एल्गोरिथम के, क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम के बारे में कल बात कर लें, इंक्रिप्शन के बारे में बात कर लें। तो हमारी स्टडी बोलती है कि ये जो प्रोटोकॉल है वो क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम के इंडिपेंडेंट है। इसमें IPsec में क्या होता है? ऑथेंटिकेशन हेडर्स होते हैं, हेडर्स भी ऑथेंटिकेट करते हैं, एडिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। तो IP इनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड्स IESP यूज़ किए जाते हैं, और ये क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि किसी भी क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम में काम कर सकते हैं, किसी भी इन्वायरमेंट में काम कर सकते हैं। तो लेकिन क्या होता है कि सर्टेन एल्गोरिथम सेट स्पेसिफाई कर दिए किए गए हैं इसमें IPsec प्रोटोकॉल में। मतलब वैसे तो कोई भी आप जनरली यूज़ कर सकते हो, कोई भी क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम यूज़ कर सकते हो, लेकिन पर्टिकुलर कुछ स्टैंडर्ड्स
मैंडेटरी कर दिए गए, तो वो तो यूज़ करने पड़ेंगे। तो ये बोलता है कि ये मल्टीपल एल्गोरिथम सपोर्ट करता है की मैनेजमेंट पर्पस करने के लिए, और ये IPsec का फ्रेमवर्क है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मल्टीपल एल्गोरिथम क्या हुआ कि मल्टीपल एल्गोरिथम के ये हुआ कि एक तो एल्गोरिथम प्राइवेट की और पब्लिक की यूज़ हो सकता है, जिस समय इनिशियल ऑथेंटिकेशन हो और फिर बाद में आपका डेटा जा रहा हो तो सेशन के टाइम पर एक सेपरेट की यूज़ की जाए, यानी कि सेपरेट एल्गोरिथम या सेपरेट हैश फंक्शन यूज़ किया जाए, जो कि स्टार्टिंग में जब कम्युनिकेट कर रहे हैं तो इवन कम्युनिकेशन से पहले जब IPsec क्रिएट होगा उस टाइम पर सेशन की आपके उसमें एक सॉफ्टवेयर डाल दिया जाए, उधर सॉफ्टवेयर डाल दिया जाए, तो वो सेशन की भी इनक्रिप्ट होकर आपके पास पहुंचेगी। मतलब मल्टीपल इनक्रिप्शन होगा, एक तो सेशन की इनक्रिप्ट करेगी और उस सेशन की को जब हम भेज रहे हैं तो वो इनक्रिप्ट करके उसे भेजेंगे पर्टिकुलर लॉगरिथम से, और वो इनिशियल स्टैंडर्ड लॉगरिथम भी इनक्रिप्टेड होगा। तो मल्टीपल इनक्रिप्टेड लॉगरिथम का यहाँ पर यूज़ होता है। इसके बाद SSH है, यानी सिक्योर शेल है। SSH या सिक्योर सेल, पहले हमने पढ़ा था SSL, अब ये हो गया SSH। तो ये प्रोटोकॉल है, ये रिमोट कंप्यूटर्स के लिए, रिमोट एक्सेस के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि रिमोट नेटवर्क्स एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से, रिमोटली यूज कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, यानी दूर दूर जो कंप्यूटर एक यहाँ सिटी में है और दूसरा आपका किसी बहुत दूर कहीं पर है, अंडमान निकोबार में है, कहीं पर है, तो उसके लिए SSH किया जा सकता है। तो SSH जो होता है वो इनक्रिप्शन करता है। तो RSA सिक्योर ID ये पर्टिकुलर ये इनक्रिप्शन RSA जो है की होती है। हमने पहले पढ़ा था RSA 3 आदमियों का नाम है और उन्होंने एक एल्गोरिथम डेवलप किया है RSA करके, तो उससे ऑथेंटिकेट किया जा सकता है। तो ये कनेक्शन काफ़ी वैरायटी ऑफ पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है, सिक्योर रिमोट लॉगिन यूज़ करने के लिए या इवन VPN के लिए भी किया जा सकता है। उसके बाद हमारी स्टडी बोलती है Kerberos के बारे में। जो Kerberos है वो ऑथेंटिकेशन सर्विस है और ये डेवलप किया गया MIT के द्वारा। उस वहाँ पर एक प्रोजेक्ट चला गया था प्रोजेक्ट एथेना के बारे में के नाम से। तो वहाँ ये इनको Kerberos कहते हैं। लेकिन Kerberos के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि ये क्या है, सर्वर्स के बीच में ऑथेंटिकेशन क्रिएट करते हैं। तो अगर कोई नेटवर्क रिसोर्स हमें चाहिए तो जो दो सिस्टम है उनको वेरीफाई करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन के ऑथेंटिकेशन को वेरीफाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि पब्लिक की नहीं यूज़ की जाती। यहाँ पर क्या होता है कि ये एक ऐसा इंक्रिप्शन है जो दो कंप्यूटर्स को के बीच में होता है, इसमें थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन नहीं होती है। यानी कि जो बदे बताए कंप्यूटर्स हैं उनके पास अगर मान लिया सपोज़ पहले से आपका एल्गोरिथम है, मान लें बड़ा मेरी कंपनी में 2 कंप्यूटर यूज़ हैं या 10 कंप्यूटर्स हैं, अब उनके बीच में आपस में पहले से ही डिसाइडेड है कि ये एल्गोरिथम जब हम कम्युनिकेट करेंगे शेयर्ड किए। तो जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं वही शेयर से इनक्रिप्शन होता है और वही केस की आपके पास है वही उसी से डिक्रिप्शन होता है। तो ये Kerberos करते हैं। तो Kerberos जो है क्योंकि थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशन नहीं है तो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाता है, बहुत वाइडली यूज़ नहीं होता। तो इसमें क्या होता है कि Kerberos में डेजिग्नेटेड साइट होती है नेटवर्क में जिसमें जिसे कहते हैं Kerberos सर्वर, जो कि सेंट्रलाइज की मैनेजमेंट करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। तो अगर मान लिया सपोज ये पर्टिकुलर सर्वर इम्पेयर हो गया, यानी कि जो सर्वर डेटाबेस रख रहा है जिसमें सारी सिक्योर की हैं यूज़र्स की ऑथेंटिकेशन है, आइडेंटिटीज़ होगी और सेशन की डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो उसमें अगर मान लिया कॉम्प्रोमाइज़ हो गया तो फिर पूरा सिस्टम ही गया। तो Kerberos जो है उसको थर्ड पार्टी ट्रस्ट की या पब्लिक की इंक्रिप्शन वगैरह की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि अगर Kerberos सर्वर इम्पेयर हो गए तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। इसके बाद एक और बताया गया है SET, यानी कि SET जो है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन कहा जाता है, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल, और ये वीज़ा और मास्टर कार्ड ने जॉइंटली डेवलप किया है। और ये इसलिए डेवलप किया है कि सिक्योर कॉस्ट इफेक्टिव कार्ड ट्रांजैक्शन हो जाए जितने भी नेटवर्क्स हैं डिफरेंट नेटवर्क्स के बीच में, वीज़ा और मास्टर कार्ड ने इसलिए डेवलप किया है। तो SET जो है वो पर्टिकुलरली
परचेजिंग, सेलिंग, ई कॉमर्स के लिए यूज़ होता है जनरली। और पेमेंट का ऑथराइजेशन लेना, क्रेडेंशियल्स लेना कि आप अगर आपका बैंक अकाउंट है तो आपका ये है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें जो है SET करता है। तो SET जो है एक बार आपने फुल्ली अडॉप्ट कर दिया तो आपको एक नेसेसरी कॉन्फिडेंस मिल जाएगा और आपका ट्रांजैक्शन सिक्योर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योर हो जाएगा। तो ये मर्चेंट्स के पास, कस्टमर्स के पास मशीन्स वगैरह रखे रहेंगी, आपस में कम्युनिकेट करेंगे। ये सारी कैसे करेंगे? SET से करेंगे। तो यानी SET जो है वो है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। SET और वीज़ा और मास्टर कार्ड ने डेवलप किया है। और किस लिए डेवलप किया है? ताकि जो भी मशीन्स हैं, आपकी मशीन्स हैं, आपके कार्ड्स हैं, कार्ड्स आप किसी मशीन में डालते हैं और वो फिर सेलर्स और परचेजर्स का एक जाल है, उस जाल आपस में कैसे कम्युनिकेट करे, पैसा कैसे ट्रांसफ़र हो, फ्रॉड ना हो, बाकी ऑथेंटिकेशन राइट हो। यहाँ पर भी CIA ठीक तरीके से चले, यानी कि कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और ऑथेंटिकेशन सही तरीके से। ये बहुत ऑथेंटिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंशियलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटेग्रिटी तो है ही। CIA सही तरीके से काम करे, यही SET का भी एम है। तो वेरियस टाइप के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है। SSL एक प्रोटोकॉल है, SMIME है, IPsec है, SSH है, Kerberos है, और अभी अब जो हमने पढ़ा SET है। तो ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं। बेसिक इनका रीज़न, इनका फंक्शन सिक्योर ट्रांजैक्शन के लिए। जैसे SET है, अगर बैंकिंग ट्रांजैक्शन है SET है। और अगर मान लिया सपोज Kerberos यूज़ होते हैं, वो थर्ड पार्टी में नहीं होते हैं। वो अगर मान लिया सपोज 2 डेडिकेटेड सर्वर्स हैं, आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक ही पर्टिकुलर नेटवर्क है, वहाँ पर Kerberos का यूज़ हो सकता है। MIT यूज़ करता था, अब तो ये यूज़ भी नहीं होता है। अगर रिमोट कंप्यूटर है, SSH सिक्योर सेल का यूज़ होगा। अगर मान लिया सपोज ईमेल है तो SMIME का यूज़ होगा। थोड़ा सा डिफरेंसेस है हर एक में, बाकी सारी चीज़ें सेम है, थोड़े डिफरेंसेस हैं। और SSL और IPsec जो है नॉर्मल ट्रांजैक्शन के लिए। SSL मोस्टली यूज्ड है, IPsec जो है फ्यूचर का स्टैंडर्ड है। तो ये सारी चीज़ें हैं सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के बारे में, और हमारी स्टडी भी यही कवर कर रही है। सो इन केस ऑफ एनी फीडबैक यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट 9899 123 008। थैंक्स।